हेलो जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ माय स्टडी पॉइंट्स। तो आज मैं आपको जो है क्लास 10th है उसका चैप्टर 2 है आपका मैथ्स का बहुपद, उसका जो है आपका एक्सरसाइज है 2.3 जो आपका लास्ट एक्सरसाइज है, उसका लास्ट क्वेश्चन है 3 और 4। तो मैं इसको नहीं बताई थी, तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी, तो इस वीडियो को पूरी देखें, आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक रूट स्क्वायर के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है 5/3 और -5/3। तो ये इस बहुपद के जो है दो शून्यक दिए गए हैं और आपको अन्य शून्यक ज्ञात करने हैं। अन्य शून्यक क्या करने हैं? निकालने हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, लिखेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन। दिए गए हैं दो शून्यक, दिए गए दो शून्यक = है हमारा √5/3 और -5/3। तो यह हमारा शून्यक दिया गया है, दो शून्यक दिया गया है और निकालना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बहुपद ज्ञात करेंगे क्योंकि इसका जो है बहुपद हमको पहले निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे है ना x बराबर 5/3 और x बराबर हो गया हमारा -5/3। ये हो गया। अब हम जानते हैं कि ये शून्यक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे हम x + √5/3। यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ पे माइनस का निशान है, इसीलिए x माइनस √5/3, ठीक है, = हो गया हमारा 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है x + √5/3 और x - √5/3। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, एक फॉर्मूला हमारा आता है, एक फॉर्मूला कौन सा आता है? a² - b² का क्या होता है? इस फॉर्मूले का जो है आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आता है हमारा a + b और a - b। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हमारे यहाँ पे देखिए, इसको हम मानते हैं a + b है ना, तो इसे हम मानेंगे a + b और इसे मानेंगे हम लोग a - b और इस वाले फॉर्मूले को भी हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा x² - √5/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो है यहाँ पे स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट जो है वो कट जाएगा, तो हमारा आएगा x² - 5/3, ये आ गया। अब हम निकालेंगे इसको, ये जो हम निकाले हैं इससे हम जो है इसे डिवाइड देंगे, ओके। तो चलिए डिवाइड देते हैं। तो हम ऐसे डिवाइड देंगे, x² - 5/3, ये आ गया। इसे हम डिवाइड देंगे 3x⁴ + 6x³
-2x² -10x-5 को हम डिवाइड देंगे तो हमारा है यहाँ पे x²। ठीक है, सबसे पहले आप जो पहला वाला जो आपका रहे उसी को आप लाने की कोशिश कीजिए तो आपका बन जाएगा। यहाँ पे है हमारा 3x⁴, यहाँ पे है x²। अगर हम इसको 3x² से डिवाइड देंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा, इसीलिए हम देंगे इसे 3x² से डिवाइड। तो आएगा हमारा 3 1 जा 3 और x², 3 का पावर 4 हो जाएगा। अब हम इससे डिवाइड देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए हमारा है -5/3 है, इसको हमें इंटू करना है 3x² से। ओके, तो अभी माइनस को छोड़ देते हैं, हम माइनस का जो है निशान है उसको हम बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे तो हो जाएगा 5 3 जा 15x²/3 करेंगे तो यहाँ पे होता है हमारा 3 5 जा 15, तो हो जाएगा हमारा 5x²। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो मैं आपको रफ में करके दिखा चुकी हूँ, इसीलिए हम इसको इससे इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5x²। अब x² यहाँ पे है तो यहीं पे हम रखेंगे और माइनस माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस क्या होता है -5x²। इसका बदलेंगे निशान, इसका भी हम बदलेंगे। ठीक है, ये कट गया। अब इसे हम नीचे उतारेंगे, क्या है 6x³ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस रहता है तो क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है, तो हम इसे माइनस करेंगे। और ज़्यादा वाला निशान है प्लस का तो प्लस का निशान लगाएंगे और यहाँ पे आएगा, हम इसे माइनस करेंगे तो 3x²। नीचे उतारेंगे -10x को और -5। ओके, तो अब हमें लाना है 6x³ यहाँ पे x² है, अगर हम इसे करेंगे 6x तो प्लस 6x करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6x³। फिर करेंगे हम 6s को 5/3 से, फिर से रफ में करते हैं 5/3 को करेंगे इंटू हम करेंगे 6x से, 6x से। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 5 6 का कितना होता है 30x होता है, उसको करेंगे हम लोग 3 से तो आ जाएगा 10x आ गया आंसर। ठीक है, तो अब हम 6x को इससे करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10x, अब प्लस माइनस माइनस 10x, निशान बदलेंगे प्लस, ये भी हमारा कट जाएगा और ये भी हमारा कट जाएगा। अब नीचे उतरेगा हमारा 3x² -5। अब हमें लाना है 3x², तो x² यहाँ पे पहले से है, हम इसको इंटू करेंगे 3 से प्लस 3, तो 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3x²। अब 3 को करेंगे हम, तो यहाँ पे हम करेंगे इसको 5/3 से 5/3 इंटू करेंगे हम लोग 3 तो आ जाएगा 5 3 जो कितना होता है 15/3 करेंगे तो 5 आया, इसको काटेंगे तो आया 5 क्योंकि 5 3 जो होता है 15। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस है तो -5। अब इसका हम निशान बदलेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, हमारा द्विघात बहुपद ये निकल गया है। ठीक है, अब हम इससे शून्यक निकालेंगे तो अब आ गया हमारा 3x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। अब आ जाएगा 3x² और जो है 3x में हम कॉमन निकालेंगे तो कॉमन हमारा आ जाएगा 3x, यहाँ बचेगा हमारा x
और यहाँ बचेगा हमारा 1। अब इन दोनों में भी हम कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा बराबर 0। अब हमारा एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा तो 3x + 3 और x + 1 बराबर 0। अब इसे हम शून्य निकालेंगे 3x + 3 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। तो आ जाएगा हमारा 3x बराबर 0 + 3 x बराबर 3/3। तो ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब आ जाएगा हमारा x बराबर 0 - 1। तो x बराबर आ जाएगा हमारा -1। तो यहाँ पे हमारा जो 2 शून्यक निकल गया है तो शून्यक हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मेरा जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। यहाँ पे आप लिखिएगा अतः दिए गए चतुर्घात बहुपद का शून्यक है एक 1 एक -1 और पहले से जो था 2 उसे लिख दीजिएगा। शून्यक है 5/3 -5/3 और 1 और -1। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर हमें भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 प्राप्त होता है तो gx ज्ञात कीजिए। तो विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा हमारा होता है, क्या आता है, px का मतलब होता है भाज्य बराबर gx × qx + rx। तो px का मतलब होता है हमारा भाज्य = gx का मतलब होता है भाजक इंटू qx का मतलब होता है भागफल और rx का मतलब होता है शेषफल, रिमाइंडर। तो इसी फॉर्मूले पे हम सबको बैठाएंगे तो हमारा भाज्य हो जाएगा ये बहुपद। तो आ जाएगा हमारा x³ - 3x² + x + 2 बराबर भाजक हो जाएगा हमारा gx इंटू भागफल हमारा आ जाएगा भागफल और शेषफल। तो भागफल है हमारा x - 2 और शेषफल है हमारा -2x + 4। तो इसे सॉल्व करेंगे हम x³ - 3x² + x + 2 बराबर gx इंटू है तो यहाँ पे इंटू ही होगा x - 2 प्लस माइनस होता है हमारा -2x + 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो माइनस है उसको हम इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए कैसे, x³ - 3x² + x + 2 + 2x + 4 बराबर gx इंटू x - 2। ये हो गया। अब यहाँ पे x³ है, यहाँ पे 3x² है, x है, +2 है, +2x + 4। तो ये लोग एक जैसे है, एक जात है, आप बोल सकते हैं 2x और x। तो ये हो जाएगा, इसको हम प्लस करेंगे तो 3x होगा और +2 और +4 क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा +6। तो वैसे ही लिखेंगे x³ - 3x² + 3x + 6 = हो जाएगा gx इंटू x - 2। यहाँ पे ये है इंटू में, अगर हम इसे इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, x³ - 3x² + 3x
+6/x-2 बराबर gx। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपका गड़बड़ हो गया है, तो आप इसे ऐसे सुधार दीजिएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे -2x+4 है, ठीक है, तो इधर ले आएंगे तो इसका निशान बदलेगा, तो -2x को हम +2x तो कर दिए, लेकिन +4 को +4 ही रहने दिए। इसमें हो जाएगा, होता हमारा -4, तो ये गड़बड़ हुआ था। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ये माइनर सी गलती है। तो इसमें हमारा हो जाएगा -2, क्योंकि +2 और -4 घटेगा, तो हो जाएगा -2। यहाँ पे भी आप कर दीजिएगा इसे -2, बस इतनी सी है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। ओके, ये कट जाएगा, -2 आ जाएगा। ओके, तो अब हम इसे देंगे डिवाइड, तो हम इससे करेंगे, यहाँ पे है x³ है, यहाँ पे x है, तो x स्क्वायर से करेंगे तो आ जाएगा हमारा x³, ठीक है। अब -2x और x स्क्वायर हो जाएगा -2x², -2x²। अब इसे हम काटेंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा -x², उतारेंगे +3x -2, ठीक है। अब हम माइनस को -x से देंगे तो आ जाएगा हमारा -x², -x और -2 को इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारा +2x। ये कट गया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x। अब हम उतारेंगे -2 को, ठीक है। हम यहाँ पे है x-2, इसको 1 से देंगे, +1 से देंगे तो आ जाएगा हमारा x-2। इसको बदलेंगे हम और इसको भी बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 0 रिमाइंडर। तो ये हमारा आ गया भाजी, क्या आ गया, भाजक आ गया, ठीक है। हमको भाजक ही निकालना था gx, तो लिखेंगे अतः gx = x² - x+1 आंसर। तो जो है आपका 2.3 मतलब जो पूरा 2 चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब आपको चैप्टर 3 बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बाय।